हम बिल्कुल अंतिम समय के अंत समय में रह रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह से हम वो लोग होंगे जो प्रभु को आता हुआ देखेंगे। वाह। तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक सोखा जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? शैतान कई बार ऐसे लोगों को हमारे सामने भेजता है या हमारे पास भेजता है जो हमारे ऑयल को सोखने की कोशिश करते हैं या चुराने की कोशिश करते हैं। तो गलत लोगों को माफ करके, गलत लोगों को मौका देकर या गलत लोगों को अपने पास लाकर अपनी संगति में लाकर हम अपनी हानि कर लेते हैं। उससे हमें बचना है, उससे हमें सावधान रहना है। अब पेड़ की पत्तियां जब पीली पड़ने लगती हैं या पेड़ की पत्तियों में खराबी होती है तो पत्तियों का इलाज नहीं होता, जड़ का इलाज होता है। जड़ में पानी डाला जाता है। जी। आपका जीवन सूख रहा है, जड़ में पानी डालिए। और जड़ क्या है? हमारा और प्रभु यीशु मसीह का संबंध। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विजनरी रेडियो एंड टीवी के इस खास शो लेट्स टॉक टुडे में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एक नई बात, एक नया विषय हम लेकर के आए हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत के ऊपर आज बात करने वाले, जो कि बहुत फेमस है और हमने इस पर बहुत सारे प्रचार पहले से सुन रखे हैं और हमने बहुत बार इस दृष्टांत को पढ़ा है। मत्ती रची सुसमाचार उसके 25 अध्याय में और लूका रची सुसमाचार में भी ये दृष्टांत पाया जाता है। हम इस पर कुछ गहन बात करना चाहते हैं, कुछ विशेष बात आज हम करना चाहते हैं और मेरी प्रार्थना है कि इस आज की बातचीत के जरिए परमेश्वर हम सबके जीवनों को छुए। और आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रेवरेंड पास्टर भास्कर सर, और पिछले कई एपिसोड से वो हमारे साथ हैं और लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं। और आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें स्क्रीन पे आई नंबर पर हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं और ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का जवाब दिया जाए। सो आज हम विशेष बात कर रहे हैं। आपका स्वागत है स्टूडियो में। और 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में, जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि हमने बहुत सारे प्रचार इनके ऊपर सुने हैं, विशेषकर दृष्टांतों के ऊपर हमने बहुत सारे प्रचार सुने हैं। आप क्या समझते हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत से हमारे जीवन में परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहता है? आज हम जिस समय में रह रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले तो कि हम एक बहुत ही आशीषित, सुंदर और एक्साइटिंग टाइम में रह रहे हैं। आज हम उस समय में रह रहे हैं जिसको देखने की लालसा बड़े बड़े प्रभु के संतों और भविष्यद्वक्ताओं को थी। आमीन। हम बिल्कुल अंतिम समय के अंत समय में रह रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह से हम वो लोग होंगे जो प्रभु को आता हुआ देखेंगे। वाह। उसके साथ जाएंगे। एक जनरेशन होगी जो मौत को नहीं देखेगी। जी हाँ, मैं बिलीव करता हूं कि हम वो जनरेशन। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। पर जब ये समय इतना महत्वपूर्ण है तो इस समय में हमें बड़े बुद्धिमानी से चलना है। परमेश्वर का वचन हमें इसकी हिदायत करता है और 10 कुंवारियों के दृष्टांत से हम इस चीज़ को सीखते हैं। 5 कुंवारियाँ जिनको बुद्धिमान कहा गया है ना, 10 कुंवारियाँ थी, 5 को मूर्ख कहा गया और वो बाहर रह गई। और 5 जो बुद्धिमान कहलाई, वो बुद्धिमान क्यों थी, इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। और प्रभु ने एक प्रकाशन दिया मुझे और अपने जीवन के अनुभवों से भी मैं इस चीज़ को देखता हूँ। वो बुद्धिमान क्यों थी? 2 चीज़ें उनके अंदर हम देखते हैं जिसकी वजह से वो बुद्धिमान थी। उस समय के कस्टम के अनुसार जो दूल्हे का वो इंतज़ार कर रही थी और अपनी मशाले लेके, तो एक तो उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लिया, उनकी एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन को हम देखते हैं। लेकिन आज खास जिस चीज़ के ऊपर हम मनन करेंगे जिसकी वजह से वो बुद्धिमान कहलाई और जिसका इस अंतिम समय में, यह अंतिम समय है, बड़ा आशीषित समय है, प्रभु का आत्मा बड़ी सामर्थ्य से काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक अंधकार का और बुरा समय भी है। तो हमें एक बड़े बुद्धिमानी के साथ चलना है। वो बुद्धिमान इसलिए कहलाई क्योंकि उन्होंने अपना तेल मूर्खों के साथ शेयर नहीं किया। ओके। जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है तो मूर्खों की मशालें बुझने वाली थीं, तो उन्होंने बुद्धिमानों से कहा कि अपना ऑयल हमें दे दो। तो बुद्धिमानों ने अपना ऑयल उनके साथ शेयर नहीं किया। अब ये क्या चीज़ है? हमने उद्धार पाया, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हुए हमने आत्मिक अनुभव पाए
और परमेश्वर के साथ चलते हुए उसकी संगति से हमारे जीवन में जो है ऑयल जमा होता है। परमेश्वर के वचन में जो ऑयल है वो अभिषेक को बताता है, और परमेश्वर की संगति में रहने से, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से ये तेल जमा होता है। शैतान कई बार ऐसे लोगों को हमारे सामने भेजता है या हमारे पास भेजता है जो हमारे ऑयल को सोखने की कोशिश करते हैं या चुराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हमें यह समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक वो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उनको हम प्रचार करते हैं, हमें सुसमाचार बताना है, हमें प्रभु के बारे में बताना है, हमें आत्मिक बातें दूसरों को सिखानी हैं, वो बिल्कुल सही है और ये अलग है। लेकिन आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हमारे जीवन में आते हैं, या मैं कहूँगा शैतान के द्वारा भेजे हुए होते हैं, जो हमारे ऑयल को सोखने के लिए आते हैं या हमारे तेल को चुराने के लिए आते हैं। और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। और प्रभु के साथ जब हम चलते हैं तो हमें साफ पता चल जाता है कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति आया है वो सीखना चाहता है, वो प्रभु में बढ़ना चाहता है, या हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना। और इसकी परख होना बड़ा ज़रूरी है, और परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। मेरी पासबानी खिदमत में प्रभु के साथ चलते हुए परमेश्वर की महान सेवकाई में ऐसे बहुत से लोग आए जो किसी समस्या को लेकर आए, जो किसी तकलीफ़ को लेकर आए, और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे इसके द्वारा सिखाई। कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं या सेवकाई में आते हैं या हमारे सामने आते हैं, वो सिर्फ समस्याओं को बोलना चाहते हैं, उसका निवारण नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पूरे समय वो अपनी समस्याएं बोलते रहें, वो बताएं कि मैं कितना दुखी हूँ। हाँ, और अपनी कड़वाहट को उंडेलते रहें। बिल्कुल। और कुछ ऐसे लोग आते हैं जो चाहते हैं कि वो बोलते रहें, सामने वाला सुनता रहे। मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि वो अपनी बीमारी बताना चाहते हैं पर दवाई नहीं लेना चाहते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के ज़रिए समझेंगे। एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाएगा, अब वो पेशेंट अपनी तकलीफ़ डॉक्टर को चाहे 15 मिनट में बताए, चाहे आधा घंटे में बताए, चाहे 1 घंटा बताए। ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं होता है कि एक पेशेंट सारा दिन डॉक्टर को अपनी तकलीफ़ बताता रहे। लेकिन कोई पेशेंट अपनी तकलीफ़ बताने में चाहे कितना भी समय ले, डॉक्टर उसको एक दवाई लिख के देगा कि आप ये दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे जी। और डॉक्टर कहेगा कि आप अगले सप्ताह मुझे वापस से दिखाना जी। अगले सप्ताह जब वो पेशेंट आता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप ठीक हो, तो कह नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, और मैं तो मेरी तकलीफ़ बिल्कुल वैसी की वैसी है। और वो घंटों अपनी तकलीफ़ बताए तो डॉक्टर उससे पूछे कि मैंने आपको एक दवाई दी थी, क्या आपने वो दवाई ली? तो वो पेशेंट कहे कि नहीं, वो दवाई तो मेरी जेब में है, वो मैंने ली नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसको भगा देगा जी। बिल्कुल। दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसे पेशेंट को एंटरटेन नहीं करेगा जो उसके सामने बैठ के घंटों अपनी बीमारी बताता रहे, तकलीफ बताता रहे, लेकिन और इलाज न ले, दवाई न ले। पर हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है और हम समझते नहीं, हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने हमें उद्धार का अनुभव दिया है, परमेश्वर ने हमें कई आत्मिक बातें दी हैं और सिखाई हैं जो हमें निश्चय ही लोगों के साथ शेयर करनी है, दूसरे लोगों को बताना है जी। लेकिन कई बार ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, बल्कि शैतान के द्वारा भेजे हुए होते हैं, जो सिर्फ अपनी समस्याओं को बोलना चाहते हैं जी। और ऐसा फंसे रहते हैं वो अपनी समय और ऐसे बॉन्डेज में चले जाते हैं। और बॉन्डेज में भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का निरादर करते हैं। तो ऐसे बंधनों में बंध के रह जाते हैं कि वो चाहते हैं सिर्फ अपनी कड़वाहट को वो उंडेलते रहें, अपने फ्रस्ट्रेशन को वो निकालते रहें जी जी। उनको अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने का एक साधन चाहिए जी बिल्कुल। और कई बार आप वो साधन बन जाते हैं जी। और आप कई बार जब घंटों तक किसी के फ्रस्ट्रेशन को सुनेंगे तो आपके अंदर के ऑयल पे भी फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब लाइव प्रोग्राम में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग जब फ़ोन कॉल पे आते हैं तो अपनी समस्याएं सुनाने के जो उनका जो मेन उद्देश्य है उनकी समस्याएं सुनाना ही रहता है। उनको समाधान चाहिए नहीं, और चाहिए तो उनके अनुसार चाहिए, हमारे जो परमेश्वर का जो रीति है उसके अनुसार नहीं चाहिए। सो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और लोग दुखी हैं, उनको समस्या से निकलना है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या।
बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बाइबल में जब हम देखते हैं, तो मैं जब देख रहा था, तो जो दृष्टांत हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। बाइबल के दृष्टांतों को 3 भागों में बांटा गया है। उपमात्मक रूप जो है, जो तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ज्योति हो, तो यहाँ पे भी उपमा दी गई है कि एक तेल के रूप में उपमा दी गई है, और निश्चित रूप से तेल जो है वो अभिषेक का प्रतीक है। तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक सोखा जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? देखिए, हम इंसान हैं, और अगर हम ये बताता है कि संगति के ऊपर, संगति और एनवायरनमेंट हमारे ऊपर असर डालती है। उन्होंने अपना ऑयल शेयर नहीं किया, ये तो वचन में साफ लिखा है। उन्होंने अपना ऑयल शेयर करने से मना कर दिया, और परमेश्वर के वचन से और वो अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमारा ऑयल सोखा जाता है। ये तो हमारी जो परमेश्वर के साथ संगति है और परमेश्वर के साथ लगातार चलना है। लेकिन अब मैंने अपने जीवन में एक आत्मिक नियम बना रखा है कि मुझे इतना समय प्रभु के साथ बैठना है। पर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो उस समय को लगातार ले, अगर मैं उन लोगों को टाइम किलर्स बोलता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बस सारी बात वही है, टाइम किलर्स से हमें बचना है। परमेश्वर ने हमें लोगों से प्रेम करने के लिए बोला है, जी, प्रेम करो जी, लेकिन स्वीट बनने के लिए नहीं बोला कि आप स्वीट बनो। कई बार हमें उस प्रेम में अगले को दमखाना पड़ता है, अभी मेरा प्रेयर का टाइम है, प्लीज आप जाइए। हाँ, मैं बहुत सारे अनुभव हैं। मैं आपको एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आए मेरे पास, और वो किसी संस्था से बड़े दुखी थे, और इतनी कड़वाहट, इतना गुस्सा उस संस्था के प्रति था कि उन्होंने बोलना शुरू किया। और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उस समय घड़ी देखी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लगातार 4 घंटे बोलते चले गए। अब मैं एक पोजीशन में बैठ के सुनता चला गया। अब परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि मैंने जिनसे काउंसलिंग सीखी, उनका नाम था डॉक्टर कार्लोस वेल्स। वो काउंसलिंग के माने हुए डॉक्टर थे। उन्होंने मैं एक चीज़ सिखाई थी कि पहले सामने वाले को खाली होने देना। उस दिन वो मेरे काउंसलिंग के सारे जो है सिद्धांत फेल हो गए। सर 4 घंटे खाली वो बोलता चला गया, लेकिन खाली होने का वो नाम नहीं ले रहा। 4 घंटे बाद मुझे उसे रोकना पड़ा कि भाई रुक तो सही। और इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट उस संस्था के प्रति थी। मैंने 4 घंटे किसी तरह से उसको रोका, समझाया, वचन से समझाया। उन्होंने कहा, पर उसकी बात अधूरी है कि उसने कहा मैं कल फिर आऊँगा। दूसरे दिन वो फिर आया, और उसने अपनी कहानी वहीं से शुरू करी, और फिर 4 घंटे। तो ऐसे टाइम किलर्स हमारी लाइफ में आते हैं। फिर मैंने उसको समझाया, और परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण दिया, जो मैं ऐसे लोगों को सिखाने के लिए जो है वचन से ही इस्तेमाल करता हूँ। और इसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि कौन सीखना चाहता है और कौन नहीं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम इंसानों का जीवन एक पेड़ के समान है। अब पेड़ की पत्तियां जब पीली पड़ने लगती हैं या पेड़ की पत्तियों में खराबी होती है, तो पत्तियों का इलाज नहीं होता, जड़ का इलाज होता है। जड़ में पानी डाला जाता है। जी जी। तो परमेश्वर के वचन से मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि अपने जीवन की पत्तियों को मत देखो। पत्तियां क्या है? हमारे आपस के रिलेशनशिप, हमारे जीवन की परिस्थितियां, संसार की सारी चीजें। अगर आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जड़ में पानी डालो। इलाज ये है, आपका जीवन सूख रहा है, जड़ में पानी डालिए। और जड़ क्या है? हमारा और प्रभु यीशु मसीह का संबंध। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मसीहत को सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से संबंध बनाना, फिर बाकी के जीवन में उस संबंध को मेंटेन रखना। जी जी बिल्कुल। तो इसके द्वारा आप अपनी जड़ से जुड़े हुए रहोगे। जड़ में जब लगातार पानी जाता रहेगा, तो पेड़ के सबसे ऊपर का पत्ता भी अपने आप हरा भरा रहेगा। तो कई लोग सिर्फ अपने जीवन की परिस्थितियों को बोलना चाहते हैं, जी, है ना। कोई बुजुर्ग महिला है, उसको अपनी बहू से शिकायत है, तो वो चाहेगी कि वो सारा दिन बहू की बुराई करे। बिल्कुल बिल्कुल। सारा दिन कोई व्यक्ति अपने बच्चों की बुराई करे या लाइफ पार्टनर की बुराई करे, तो उससे समस्या का समाधान नहीं, वो तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी हाँ। ठीक है, हम जब इस दृष्टांत की बात कर रहे हैं, ये दृष्टांत यीशु मसीह के
अंतिम समय के पर इसके अंतिम समय के बारे में ये लिखा गया है। जब चेले पूछ रहे थे अंतिम समय कब आएगा, तो इसके पहले जब हम देखते हैं तो भी अंतिम समय की बात करते हैं। दुष्ट दास की बात यीशु मसीह कर रहा होता है वहाँ पे, कि एक दुष्ट दास है जो जिसको ये लगता है कि मालिक के आने में देर है, तो वो पियक्कड़ हो जाता है और मारपीट करता है। और इसके बाद में भी तोड़ों का दृष्टांत है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में, वहाँ पे तोड़ों का दृष्टांत है कि 3 सेवकों को तोड़े दिए गए, एक को 5, एक को 2, एक को 1। सो ये भी दृष्टांत उन्हीं की कंटिन्यूअस में है। ये अंतिम समय के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे 10 खमारियां हैं, जो मैं समझ रहा हूं कि 10 की 10 दूल्हे का इंतजार तो कर रही थी। जी हाँ, ऐसा तो नहीं है कि 5 नहीं कर रही थी और 5 कर रही थी। दूल्हे का इंतजार तो 10 कर रही थी जी। और अपेक्षा भी यही थी कि जाएंगी, क्योंकि आप उनको देख सकते हैं कि दुल्हन, जब 10 दुल्हन सजी होंगी तो उनमें कोई अंतर नहीं है, सजावट में कोई अंतर नहीं है, कपड़ों में कोई अंतर नहीं है। दृष्टांत में ये बताता है, सिर्फ एक अंतर है जो हम देख भी नहीं पाएंगे, और वो अंतर है कि 5 ने तेल एक्स्ट्रा लिया था, 5 ने तेल एक्स्ट्रा नहीं लिया था, राइट। और तेल सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं लेने के कारण 5 दुल्हन दूल्हे के साथ नहीं जा सकी। तो क्या लगता है, एक व्यक्ति के जीवन को देख करके, या मैं खुद के ऊपर कहूं कि मेरे जीवन को देख करके हम कैसे इस बात को डिसाइड करें कि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑयल है या नहीं है, या क्या वो चीज है जो होनी चाहिए जो हम मिस कर सकते हैं। हमारे एक एक्स्ट्रा एफर्ट को बताता है। एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी महान सेवकाई में के शुरू में ही प्रार्थना का महत्व मुझे बताया, और मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वचन बोलने का दान दिया है, पर वचन बोलने से भी ज़्यादा, परमेश्वर की महान सेवकाई से भी ज़्यादा मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना अच्छा लगता है। और यही मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए तो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। पर लोग क्या, जो सांसारिक लोग हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठना चाहते, प्रभु के पास नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके जीवन की परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं। किसी व्यक्ति विशेष से उनको परेशानी है तो उसकी बुराई वो करते रहेंगे, अपने आप को नहीं जांचेंगे, अपने आप को प्रभु के सामने नहीं लेके आएंगे। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, जो स्वयं अपनी जड़ में पानी नहीं डालना चाहते हैं। वो सिर्फ बुराई करना मांगते हैं किसी व्यक्ति की, सिर्फ अपने जीवन की कड़वाहट उंडेलना चाहते हैं। मुझे जो प्रभु ने सिखाया, बड़ा खूबसूरत तरीका सिखाया। जड़ की बात करते ही हम अगर सीधा व्यक्ति को पश्चाताप पे ले आएंगे, रिपेंटेंस पे ले आएंगे, तो हम अपना समय बचाएंगे, उस व्यक्ति का समय बचाएंगे, और उस व्यक्ति को जल्दी से इलाज के पास ले आएंगे। अब जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं उनके पास पेशेंट जाएंगे, पेशेंट की अगर लंबी लाइन लगी है, एक्सपीरियंस डॉक्टर वो पेशेंट को देखते ही समझ जाता है तो वो दवाई लिख देता है। वो आंखों को देखते ही, चेहरे को देखते ही, जुबान देखते ही। अब अगर डॉक्टर को अगर हर पेशेंट 1 घंटा अपनी बीमारी बताएगा तो डॉक्टर कैसे सारे पेशेंट्स को देखेगा। पर आत्मिक जीवन में ऐसा होता है, बार बार समस्या को बोल, इसीलिए मैं लोगों को ये भी सिखाता हूँ, अपनी समस्याओं को ज़्यादा बोलो मत। आप वचन बोलिए, आप उपाय बोलिए। समस्याएं हैं पर आप वचन बोलिए, राइट। परिस्थितियों के ऊपर आप वचन बोलिए, राइट। परिस्थितियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर आप वचन बोलिए। वचन की घोषणा बहुत, तो वो काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जीव के वर्ष में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। बिल्कुल। तो समस्याएं बोलने से समस्याएं बढ़ेंगी, वो घटेंगी नहीं। इस चीज़ को लोगों को समझना है, और हम प्रभु के सेवकों को भी बुद्धिमान रहना है इस विषय में। प्रभु की सेवकाई करते हुए, परमेश्वर के प्रेम को बांटते हुए, और अपने आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करते हुए, लोगों को उठाते हुए, लोगों को इनकरेज करते हुए, प्रभु के सामने लाते हुए। ऐसे ढोंगी और पाखंडियों से, यहाँ तक कि पौल भी साफ बोलते हैं, इसी ढोंगी पाखंडी को 2-3 बार समझा बुझा के फिर उससे अलग। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एक्स्ट्रा को ही दिखाता है जी। वो एक्स्ट्रा चीज़ों को दिखाता है जी। हमारे जैसे उसके पहले वाले दृष्टांत में जो मैंने बताया कि एक दास है जिसको ये पता चला कि मेरे मालिक के आने में देर है,
तो वो एक्स्ट्रा नहीं गया। उसने बोला ठीक है आने में देर है, तो पियक्कड़ हो गया और मार पिटाई करने लगा। और वैसे ही इसके बाद में जो है उसमें भी यही है कि जिसको मिला था उसने उसको दबा दिया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि दबाए, परमेश्वर चाहता है कि उससे एक्स्ट्रा आए। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके लिए हमें काम करना है। ये बहुत ही एक उत्तम बात आपने आज बताई है, एक्स्ट्रा लाइफ में होना चाहिए। और जो अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह, वो हमें एक्स्ट्रा के लिए ही दिया गया है। जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, जितना मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, जितना मुझे पावर दिया गया है, उतना तो मैं चलूंगा, लेकिन अनुग्रह हमें एक्स्ट्रा लेकर के जाता है। नो, अनुग्रह वो है जो हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 100 में से 50 नंबर आए हैं, तो अनुग्रह वो चीज है जो मुझे 80 नंबर लाने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से मुझे 80 नंबर आते हैं। सो जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर है तो हमें एक्स्ट्रा चलना ही है। और एक्स्ट्रा अनुग्रह होने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे तो हमारी दशा वो 5 कुंवारियों के जैसे ही होने वाली है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मेरा काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे उससे बढ़कर करना है, एक्स्ट्रा जाना ही है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा गए हैं वो उस दिन हमें देखेंगे, यार इसके पास तो तेल ही नहीं बचा। अच्छा, तेल नहीं देना, देखिए हम 10 लोग हैं, 10 कुंवारियां हैं, एक साथ इंतजार कर रहे हैं, एक साथ समय बिताया, उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया होगा एक साथ, लेकिन लास्ट में जो उन 5 कुंवारियों ने किया कि अपना ऑयल में से उनको नहीं दिया, क्या घटना घटी होगी? मतलब क्या लगा होगा उस समय उनको कि यार हम तो साथ ही तो थे। आपको क्या लगता है, हमारे साथी लोग जो एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहते, जो नहीं चल रहे हैं, क्या लगता है उस दिन हमें उनको क्या बोलेंगे या वो हमको क्या बोलेंगे? थोड़ा इमेजिनेशन है सही जैसे। हाँ, इसमें इमोशनल नहीं आत्मिक संदेश है कि हमें इमोशनल होकर, जैसे अभी जो बात हम कर रहे थे, अगर हम इमोशनल, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी हिदायत करता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है ना, इमोशंस में नहीं बहना है। अगर हम इमोशंस में बह जाएंगे, अपने तेल को बांटते रहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों की कई जगह अनुभवों के द्वारा परमेश्वर ने जो कई बड़ी दुर्लभ चीज़ें मुझे दी हैं या सिखाई, उनमें से एक ये भी है, कई बार गलत लोगों के ऊपर दया करके या गलत लोगों को अपना समय देके हम अपने जीवन के लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं, अपनी हानि कर लेते हैं। ऐसा बहुत सी बार मैंने अपने जीवन में किया है, अनुभव है, हमको भी है, सब करते हैं, प्रभु के सारे पासबान लोग करते हैं, गलत लोगों को माफ़ करके। माफ़ी हमें देनी है, पर हमें पता है, और मुझे कई बार लोगों ने कहा भी कि आप जिसको माफ़ कर रहे हैं ये है नहीं, इसलिए मैंने कोई बात नहीं, प्रभु ने हमें माफ़ किया तो हम भी माफ़ कर रहे हैं। तो गलत लोगों को माफ़ करके, गलत लोगों को मौका देकर या गलत लोगों को अपने पास लाकर, अपनी संगति में लाके हम अपनी हानि कर लेते हैं। उससे हमें बचना है, उससे हमें सावधान रहना है। ये इसमें संदेश है। सही कहा पासवान साहब। अगर मान लीजिए हमें 10 कोस जाना है और 3 दिन की यात्रा है, तो 3 दिन की यात्रा और 10 कोस के हिसाब से अगर मैं सब कुछ लेकर के चलूंगा जी, तो मैं वो बची हुई 5 कुंवारियों के समान ठहरूंगा। तो मुझे 10 कोस और 3 दिन की यात्रा के हिसाब से एक्स्ट्रा लेना चाहिए जी। हो सकता है प्रभु के आने में देर हो, निश्चित रूप से हमारे पास ऑयल होना चाहिए। 10 कुंवारियों के संदेश में बहुत प्रचार किया गया है, और सबसे बड़ा इसमें तो संदेश यही कि हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है जी। पर ख़ास आज इस चीज़ को मैं शेयर करना चाहता था अपने जीवन के अनुभवों से और इस वचन से, इस रेवलेशन से, कि हमें अपने ऑयल को प्रिजर्व करके रखना है, अपनी अनॉइंटिंग को गार्ड करना है, और टाइम किलर्स से हमें दूर रहना है। बिल्कुल बुद्धिमानी के साथ चलना है अपने आत्मिक जीवन में। और सबसे बड़ा संदेश तो ये दृष्टांत देता ही है कि हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। प्रभु के आगमन के ऊपर ये दृष्टांत है। हमें नहीं पता कौन सा वो वर्ष होगा, कौन सा वो दिन होगा, तो हमें प्रयास करते रहना है अपने आत्मिक जीवन के लिए, उस तेल के लिए। आमीन आमीन। सो बहुत ही अच्छा आज का संदेश पासवान साहब ने दिया, और बहुत ही अच्छी एक टॉक हमारे बीच में हुई है। प्रियो, उस अंतिम समय के लिए तैयार रहें।
अपने कुप्पी में तेल भर कर रखें। ऐसे लोगों से बचें जो टाइम किलर्स हैं, जो आपके अभिषेक को सोखते हैं और हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम इस दुनिया में मगन हो जाएं और उनके समान हो जाएं। लेकिन हमें अपने तेल को प्रिजर्व करना है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत अनुग्रह करे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। धन्यवाद पासवान साहब। थैंक यू सो मच आपको भी।